कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री नारायण। अहर्निश वंदनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी संत सिद्ध साधक भगवंत योगी मुनि यति सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवद कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के गोद में बैठकर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नारायण। श्री देवराज इंद्र को स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन अब वह चाहता है कि परमानेंट हमें स्वर्ग हमारे पास रहे, टेम्परेरी नहीं। अच्छा ये बताओ, दुनिया का कोई भी पद परमानेंट है क्या? हम उसकी संतुष्टि ज्यादा से ज्यादा कर लें, एक बात अलग है, लेकिन कोई भी वस्तु हमेशा रहने वाली नहीं है। आप देखेंगे अभी उसके लिए विश्व रूप ने कहा कि देवराज इंद्र, हम तुम्हें एक ऐसा वर्म बना के देते हैं, एक ऐसा कवच। पहले राजा लोग कवच धारण करके लड़ाई के मैदान में जाते थे ना, बाहरी, ताकि शरीर को चोट ना लगे। आजकल उसका दूसरा स्वरूप है बुलेट प्रूफ जैकेट, गोली नहीं लगे।
और भी कुछ आ गया है, हाथ पैर इधर 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 से यहाँ तक। मैंने देखा है लोगों को, वो जो विशेष फोर्स वाले लोग होते हैं उनको वो सरकार के तरफ से मिलता है, शरीर से ऊपर पैर के कुछ हिस्सों में गोली लगती नहीं है, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन महाराज कुछ ना कुछ शरीर का हिस्सा तो खुला रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर माथे पर मार दो, काम खत्म। मुंह कहाँ बंद करो, नाक कहाँ बंद करो, कुछ ना कुछ हिस्सा तो जगह तो है। अरे आप जरा सोचिए, बड़े बड़े महापुरुषों ने ये विधान और वरदान मांगा कि हम ऐसा नहीं ऐसे रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी उनको मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? पद प्रतिष्ठा छूट गई, लेकिन चलो एक विशेष कवच बना के दिया, अजेय कवच, नारायण कवच, जिसकी कल मैंने आप लोगों के सामने बड़ी बृहद रूप से चर्चा कर रहा था। उसका कुछ भाग रह गया है। कवच मुख्य रूप से वो बाहरी कवच है जो हमें सरकार देती है, दिखाती है, हम पहनते हैं, जिससे गोली ना लगे, तलवार ना लगे। लेकिन एक ये ऐसा कवच है, इसमें गोली तलवार नहीं, किसी का कोई भी प्रयोग काम नहीं करेगा। नारायण कवच को धारण करने वाला व्यक्ति नारायण, लेकिन कवच ही तो धारण करे, माने तुम ही तो सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हारा पद गारंटी है क्या? और विश्व रूप ने स्पष्ट रूप से कह दिया, देवराज इंद्र, एक बात याद रखना, कहा क्यों? ये कवच काम तब करता है जब साधु और ब्राह्मणों का सम्मान होता रहे। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि से संत सत्पुरुष साधु ब्राह्मण का कहीं अपमान हो गया तो ये तुम्हारा वर्म काम करने वाला, ये स्वर्ग तुम्हारे हाथ में रहेगा नहीं। कवच धारण करके शरीर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नारायण तुम्हारा पद जा सकता है, याद रखना है। यहां पूरे मंत्र के हिसाब से हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जितने भी जोड़ हैं, आप देखो जरा कैसी मानव की रचना है, इतनी बढ़िया। हाँ महाराज, हंसता है तो चेहरा खिल जाता है, और यही चेहरा जब नाराज होते तो ऐसा लगता है भगवान। यह चेहरा वही, व्यक्ति भी वही है, लेकिन कैसा विकृत हो जाता है। देखो नारायण, इतना शरीर, आप देखिए उंगली के इस जोड़ में, ये उंगली यहाँ देखो, एक उंगली में 3-3 जोड़ लगे हुए हैं, लेकिन कील किसी में नहीं है कोई सोने की कील है कि चांदी की? लोहे। अच्छा, घुटनों में देखो, पैर के पंजों में देखो, यहाँ कमर के 7 कूल्हे में देखो, कैसी हड्डियां जुड़ी हैं। हाथ पैर सब बिगर कब्जे के, सब हिलजुल रहे, और अपने स्थान से अगर कोई भी हड्डी खिसक जाए फिर चैन लेने देगी? बोलो कैसा? इतना भी गड़बड़ हो जाए, अरे हड्डी में दरार आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। महाराज ऐसे तड़पते हैं, इतना दर्द होता है, ये कैसे है? ये संभव कैसे? कहा महाराज इसलिए ये कवच जो है, ये शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ये कवच है। नारायण अगर जो ये कवच का पाठ करता है, विधिवत धारण करता है, उसे शारीरिक और मानसिक किसी भी तरह की कोई पीड़ा उत्पन्न नहीं होती। वह स्वाभाविक रूप से, अच्छा, उसके शरीर में रोग भी जल्दी आक्रमण नहीं करते। यहां लिखा हुआ है, आइए थोड़ा पाठ कर लेते हैं इसका।
द्वैपायनो भगवान प्रबोधाद बुद्ध्यस्तु पाखंडात प्रमादात कल्की कले काम कलाल मलाल प्राप्रोर धर्मा वनोरुह कृतावतारा। कल्की भगवान महाराज हमारे हमेशा कलयुग से रक्षा करें। भगवान बुद्ध पाखंड से रक्षा करें। कलयुग के प्रभावों से नारायण द्वैपायन भगवान हमारे ज्ञान की रक्षा करें। क्या स्थिति हो रही है? अच्छा, इसके बाद धर्मा वनोयो रुकृतावतारा माम केशवो गदया प्रातरभ्यात। भगवान की केशव की जो गदा है, अब योगेश्वर श्री कृष्ण का यहाँ वर्णन ध्यान रखना, वो बंसी वाले आपके वृंदावन विहारी नहीं है। हाँ, ये कहते हैं माम केशवो गदया प्रातरभ्यात, प्रातः काल, दोपहर और सायंकाल। अभ्याद माने हर समय। नारायण गोविंद भगवान और गोविंद भगवान की गदा हमारी हमेशा रक्षा करती रहे। गोविंद कहा, क्यों रक्षा करे गोविंद? कहा जैसे गोविंद भगवान ने ब्रजवासी को के लिए गिरिराज पर्वत धारण कर लिया था और समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया, उनकी रक्षा की, इसी तरह से गोविंद भगवान हमारी भी रक्षा करे। इतना ही। और असंगमावत तमाम वेणु, गोविंद भगवान के हाथ में जो वेणु है, वो वेणु हमारी महाराज असंगता हमें प्रदान करे। असंग माने कहीं हमारी आसक्ति ना हो, हम कहीं लिपट के ना रहें। ऐसा ना हो हमारे जीवन में हम इनके बगैर नहीं रह सकते। नहीं, हम खूब रह सकते हैं। आप जरा सोचिए, कैसे कैसे प्रेम का ये परिचायक नहीं है। नारायण यहां कहा मध्यान्ह दिने व्रणो विष्णु रवींद्र पाणी। नारायण मध्यान्ह में भगवान विष्णु हमारी रक्षा करें। देवो पराण्ये महोग्र धनवा सायं त्रिधामा वतु माधवो माम। भगवान माधव सायंकाल हमारी रक्षा करें। अच्छा, दोषे ऋषिकेश उत्तरार्ध रात्रि, रात्रि के पहले पहर में कौन? कहा महाराज ऋषिकेश भगवान, जो हमारी इंद्रियों के नियामक हैं, जिनकी कृपा से हम देखते हैं, जिनकी कृपा से हम सुनते हैं, जिनकी कृपा से हम अनेक अनेक विषयों को ग्रहण करते हैं, जिह्वा का स्वाद लेते हैं, कान से शब्द सुनते हैं। नारायण ऐसे वो भगवान हमारे रक्षा। निशीथ एकावधु पद्मनाथा, पद्मनाभ भगवान जो कमल नयन भगवान हैं, जिनकी नाभि से कमल निकला हुआ है, ऐसे भगवान हमारे ये पद्मनाभ भगवान का महाराज निशीथ रात्रि, निशीथ माने 12 बजे रात्रि, रात्रि के 12 बजे हमारी रक्षा करें। अच्छा, और महाराज श्रीवत्स धामा पररात्र ईशा प्रत्युष ईशो सिद्धरो जनार्दना। ये जनार्दन भगवान जो श्रीवत्स को धारण करने वाले भगवान हैं, और जनार्दन भगवान माया से रक्षा करें और हमारे प्रत्युष माने हर समय हमारी रक्षा करें, चारों तरफ हमारी रक्षा करें। दामोदरो व्याधनु संध्याम प्रभाते, सायंकाल की संध्या और प्रारंभ की संध्या में महाराज दामोदर भगवान, जिनको मैया ने बांध दिया है, वो दामोदर भगवान हमारी रक्षा करें। अच्छा, और क्या है? विश्वेश्वरो भगवान काल मूर्ति,
काल पुरुष परमात्मा जो है वो हमारी विश्वेश्वर सारी जगत से हमारी रक्षा करे, विश्व से हमारी रक्षा करे। और इतना ही नहीं, चक्रम युगानंत नल तिग्मनेमि भ्रमत समन्ताद भगवत प्रयुक्तम दंदग्धीर सैन्यमाशु कक्षम यथावात सको हुताशः चक्रम युगांतः। महाराज वो चक्रधारी भगवान युग के अंत में भी और समस्त पहले प्रलय के समय भी हमारे जीवन में कहीं भ्रम उत्पन्न हो जाए, हम कहीं भ्रमित हो जाएं, कहीं भ्रम में पड़ जाएं, तो ऐसे भगवान हमारी रक्षा करें। दंदग्धि ऋषैन्यमासु, वो चक्र सुदर्शन धारी भगवान हमारी दुष्टों की सेना का विदीर्ण कर दें, सेना को समाप्त करें। और कथम कक्षम ववात सको हुताशा, नारायण वो परमात्मा गदे शनिस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पीड्य जित प्रयासी पुष्पांडवैयान की अक्षरक्षो चूर्णयारीन। हे भगवान जो गदाधारी भगवान हैं, हाँ महाराज जो गदाधारी भगवान वो हमारे सब प्रकार से रक्षा करें। भूतग्रहांश्चूर्ण, भूत प्रेत पिशाच सबसे हमारी रक्षा करें। और कूष्मांड भैया नकरक्षर कूष्मांड भैरव इनसे हमारी रक्षा करें। त्वम यातु धान प्रमथ प्रेत मात्रीन पिशाच विग्रह होर दृष्टान दरेन्द्र विद्रा वय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोर्हृदयानि कंपयन। हे महाराज वो विद्रावत हरेंद्र भगवान जो हैं, गिरीन भीमस्वनो हृदयानि, जिनके शंख बजाने से बड़े बड़े महाराज दुष्टों की छातियां हिल जाती हैं, ऐसे भगवान हमारी रक्षा करें। त्वम तिग्मधारा वरारि सैन्य मीशक प्रयुक्तो मम छिंदि छिंदि चंक्षुषि चर्म सतचंद्र छादया विषाम घोना हर पापु चक्षुषाम। महाराज तिग्मधारा, जिनके फरसे की धार बहुत तेज है, जो साथ में तलवार लटकाए हुए हैं, अनेक वर्म हैं, धनुष बाण हैं, ऐसे जो नरसिंह भगवान हैं, वो हमारी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी कूष्मांड भैरव और जितने भी उपद्रव हो सकते हैं सब उपद्रव से रक्षा करें। यन्नो भयम भूत कृतेभ्यो, नारायण विदिक्षु दिक्षुर मधाक्षमंतार दंतर बहिर भगवान नारसिंहा। ये नरसिंह भगवान हमारी बाहर रक्षा करें और हमारे भीतर रक्षा करें। विदिक्षु दिक्षुषु, दिशाओं से रक्षा करें, विदिशाओं से रक्षा करें। दंतर बहिर भगवान, भूत भीतर और बाहर। प्रहापयन लोक भयम स्वनेनो स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। नारायण दुनिया में जितना तेज है वो सबका सब हमें जो जलाने वाला तेज है उसका समन नरसिंह भगवान करें। जब ये बात कही, नारायण मघवन निदमाख्यातम वर्म नारायणात्मकम विजयस्यांजसायेनो दंसितो सूर्यूथपान। विश्व रूप जी महाराज इंद्र से कहते हैं, अरे इंद्र, यह जो नारायण वर्म मैंने तुम्हारे लिए बना के दिया है, ये तुम्हारे लिए जो मैंने कवच तैयार किया है, ये विजयस्यांजसा येन संदिशो सूर्यूथपान। देवताओं में, असुरों में और सुरों में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें अब जीत सके। मैंने इतना तुम्हें सुरक्षित कर दिया है। लेकिन यह जो है एतद धारयमाणस्तु यम यम पश्यन्ति चक्षुषा, ऐसा नारायण कवच को धारण करने वाला महापुरुष
जिसको देखेगा वो उसके बस में हो जाएगा, जिसके पास से गुजर जाएगा उसकी हवा जिसको लगेगी वो उसके बस में हो जाएगा, और जिसको छू दे महाराज वो उसके बस में हो जाता है। हमने एक महात्मा को महाराज देखा यहाँ, वो महात्मा खिलन मिलन एक करके यहाँ गोपाल करके रहते थे, दोनों भाई, अब तो नहीं है। उसमें जो मिलन जी थे, हाँ महाराज, खिलन तो सीधे साधे थे, मिलन जो थे बड़ा आडंबरी घटाटू, लेकिन महाराज उसमें एक विशेषता थी, कितना भी नाराज हो जाए। हम विद्यार्थी जीवन में जब उनके साथ गए, बरनाला कार्यक्रम हुआ हमारा आचार्य, और महाराज एक व्यक्ति आया, नाराज हो गया, मारने के लिए लाठी लेके आया। वैसी सभा लगी, कथा गोपाल भैया की कथा हो रही और मिलन बैठे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम कर तू इधर आ। वो लाठी लिए है महाराज और उसको बुलाया, गाली दे रहा है, और उसके सिर पर हाथ फेरा, हाथ फेर के कहा बस क्या करना है, क्यों परेशान हो रहा। साष्टांग प्रणाम किया और कहता महाराज मेरे से गलती हो गई। बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज ये बात क्या है, इतना नाराज क्रोधी आखिर ये ऐसा क्यों। कहा भैया पंडित अब तुमसे क्या बताएं, मैंने नारायण कवच सिद्ध किया है, ये प्रत्यक्ष मैंने देखा। तो ये नारायण कवच का अगर कोई साधारण पाठ भी करता रहे तो भी ये लाभ करता है। नारायण इसीलिए कहते हैं धार पदाम वा संस्प्रते सद्या, पैरों से किसी को छू दे तो उसका मन बदल जाएगा, वह किसी के ऊपर हाथ रख दे तो उसका मन बदल जाएगा, जो वो चाहेगा वो करने के लिए तैयार होगा। साध्याशा विमुच्यते ना कुतश्चित भयम तस्य विद्याम धारयतो भवे। आपको एक सच्ची घटना हमारे पूज्य गुरुदेव जी की सुनाए। गुरु जी के यहाँ थे, और पहले तो आजकल तो हार्वेस्टर सब काम कर देता है, पहले के समय में गुरु जी की बड़ी लंबी चौड़ी खेती थी, धान की गंजी लगी हुई थी, और वहीं से उन्होंने सागौन की लकड़ी कटवाई थी। किसी ने फॉरेस्ट में शिकायत कर दी, और गुरुजी को भागवत करने जाना था, हम साथ में थे। फॉरेस्ट विभाग के आए कि नहीं आप जा नहीं सकते जब तक ये है। गुरुजी ने फॉरेस्ट ऑफिसर को कहा कि एक काम कर, एकदम मेरे दस्तखत चाहिए ना तुझे, किसी कागज में ले ले। गुरुजी से कहा गुरुजी आप पूरे कागज में दर्शन कर। अरे कुछ नहीं, ये जो मैं चाहूंगा वो करेगा, कब चिंता कर रहे। पूरे कागज में दस्तखत कर दी, कहा जो तुम्हारा मन हो लिख लेना, मैं 7 दिन बाद मिलूंगा। जन्मभूमि में कथा हुई, वो आए, वो इतना प्रभावित हुआ गुरुजी से, इतना प्रभावित हुआ, और महाराज वो गुरुजी के फेवर में वो सारी रिपोर्ट बनाकर चला गया। अंत में उसने बुलाया और हम भी साथ में गए, जबलपुर डीओ में जब उसने बुलाया साथ में हम भी गए। महाराज क्या कहें, उसने एक बड़े सिंहासन पर तख्त लगा के माला वाला से सजाकर पूरा बैठा के महाराज हमारे लिए कुर्सी लगाई थी। कहा नहीं नीचे नहीं बैठेंगे। अब हमको बड़ा संकोच हो, हम तो कभी बैठते ही नहीं थे, लेकिन अब गुरुजी ने कहा चलो कोई बात, इनका मन रख दो, तुम बैठ जाओ। बैठे महाराज, शुक्ला था वो, और बहुत सुंदर भोजन हुआ, भोजन इत्यादि। और उस जमाने में आप सोचें महाराज 2100 रुपए दक्षिणा दी उसने, गुरुजी को प्रणाम किया, और अंत में दोनों पति पत्नी शिष्य बन गए। इतना प्रभाव उनका जमा। कहा अरे कुछ नहीं, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी, कहा नहीं कोई बात नहीं। गुरुजी सवेरे उठ के सबसे पहले महाराज जप करने के बाद नारायण कवच का पाठ करते थे। ये नारायण कवच इतना प्रभावशाली है, मैं आपको बताऊं, आप श्रद्धा से, और भी जो लोग हैं, माताएं हैं, हमारे भाई लोग हैं, नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, एक नियम ले लीजिए,
राम सहस्रनाम, इनका पाठ आप करने लग जाइए, देखिए आप जो चाहेंगे हो जाएगा। लेकिन नियम न टूटे, और तुरंत नहीं महाराज, हाँ दवा का नाम लिया और रोग खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कुछ दिन करना। गुरुजी अंत अंत तक महाराज नारायण कवच का पाठ करते रहे। याद हो गया था, ऐसे बैठ जाते थे, अनन्यास करन्यास करते थे और अपने आराम से पूरे नारायण कवच का पाठ करते थे। ये नारायण कवच दुनिया में महाराज बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ लिखा है न कुतश्चित भयम तस्यो विद्याम धारयतो भवेत्। जो नारायण कवच का पाठ करता है उसको ऑटोमेटिक नारायण, वह किसी को स्पर्श कर दे, किसी को छू दे, तस्य विद्याम, वो उसको विद्या, उसकी विद्या चमक जाती है। नारायण और राजस्युदाग्रहेभ्यो व्याघ्रादिभ्यस्य करीचि। नारायण कवच का पाठ करता हुआ व्यक्ति, उसको कोई भी जहरीला जानवर काट नहीं सकता है और कोई भी हिंसक जंतु उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। सिंह व्याघ्र इत्यादि, ये बड़े बड़े महापुरुष जो जंगल में रहते हैं महाराज, सिंह आके बैठ जाता है, उसके ऊपर हाथ फेरा देते हैं, ये क्या साधारण सिद्धि नहीं है, ये वही नारायण कवच का चमत्कार है। नारायण ये कहते हैं इमाम विद्या पुरा कश्चित कौशिको धारयन द्विजाः योग धारणया स्वांगम जहाउषा मरुधन्वनि तस्यो परिविमानेन। एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। अब ध्यान से सुनना, छोटी सी कथा। कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे, वो नारायण कवच का पाठ करते हुए, उनको नारायण कवच सिद्ध था, पाठ करते करते उनका शरीर पूरा हो गया और जब वो तो शरीर पूरा हुआ, वो तो भगवत धाम चले गए महाराज, भगवान के पार्षद बन गए। लेकिन उनकी हड्डियों में बड़ी ताकत, जहां उनका संस्कार किया था वो संस्कार की हुई राख वहां पड़ी हुई थी महाराज। अब एक विमान गंधर्व का वो वहां से ऊपर से निकला और जैसे उस राख के ऊपर होके जा रहा था आकाश में, वैसे वो चक्कर खाके ना आगे नहीं बढ़ा, नीचे गिर गया। गंधर्व परेशान, मेरा विमान गिरा कैसे? कहा महाराज उसका कारण है, विमान गंधर्व पति रेकदा, अपनी कई अनेक पत्नियों के साथ गंधर्व जा रहा था, गंधर्वियां सब बैठी हुई थी और उनके साथ जाते ययौ चित्र रथा स्त्री भीर्वृतो, चित्ररथ नाम का गंधर्व था, वह स्त्रियों के साथ में नीचे जब गिरा तब उसने पूछा महाराज एक महात्मा से, भैया ये क्या बात है? कहा यहाँ कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण की ये अस्थियां हैं, जब तक इनका तुम संस्कार नहीं करोगे, अस्थियों को गंगा जल ले जाओगे, गंगा जी में प्रवाहित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें विमान से जाने की अनुमति नहीं। ये है महाराज, ये नारायण कवच का गगनान विमानो वाक्शिरा। महाराज वो कौन ऋषि हैं? कहा महाराज सूर्य नारायण के तरफ जब चित्ररथ ने देखा तो सूर्य मंडल में रहने वाले 60,000 बालखिल्य ऋषि वो नीचे उतर के आए। उन्होंने बताया कि ये तुम इन ऋषियों के कौशिक गोत्रीय जो ब्राह्मण है इसका संस्कार करो, इसकी महाराज अस्थियां बाहर बहा के आओ। अब देखो महाराज अस्थियां, लेकिन आज ये स्थिति है और आज के समय में हाँ महाराज बड़ा मुश्किल है। एक व्यक्ति का शरीर पूरा हुआ महाराज, उसकी माँ ने, वो 2 बेटे थे उसकी माँ ने कहा बेटा कुछ भी हो गंगा जी में कम से कम तुम्हारे पिता का, हम नहीं मानते ये सब,
कहा नहीं, तुम्हारे पिता, तुम नहीं मानते भले, लेकिन तुम्हारे पिताजी गंगा जी में आस्था रखते थे। वो आए दिन हमें स्वप्न देते हैं कि मुझे गंगा जी भिजवाओ। देखो उनकी वो हड्डियां जो हैं, फूल हैं, वो रखे हुए हैं मटके में, वहां ले जाओ। चलो कोई बात नहीं, अब कह रही पिताजी तो चले। महाराज 16-17 किलोमीटर दूर उठाई उसने साइकिल, धीरे 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 धीरे, कहीं जाम में फंसा, कहीं कैसे फंसा। महाराज सवेरे से दोपहर हो गई, थक गया बेचारा, लेकिन 4 किलोमीटर गंगा जी रह गई। उसने देखा महाराज एक नाला दिखाई दे रहा था। सोचा क्यों, ये नाला कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, ये नाला गंगा जी जा रहा है, आगे गंगा जी में मिल जाएगा, 4 किलोमीटर में गंगा जी है। अब जा ही तो रहा है, तो नाला में बह के चली जाएगी, गंगा में मिल ही जाएगी। अब मैं काय को परेशान हूं। वो तो नास्तिक था ही महाराज, गंगा जी में न डाल के वो नाला में डाल के चला आया। रात्रि में उसका स्वप्न हुआ, कहे ऐसे नालायक बेटे के हाथ में तुमने मेरी अस्थियां भेजी हैं? अरे राम राम राम, बताओ ऐसे नालायक के बेटे कि गंगा जी 4 किलोमीटर और गंगा जी नहीं जा सकता था। सवेरे हुई, मैया ने पूछा, क्या बेटा तू अस्थियां कहाँ डाल के आया था? कहे क्यों, क्या बात है? कहे नहीं नहीं नहीं, बता तो। क्या गंगा जी में डाल आया? कहे झूठ क्यों बोलता है, रात में तेरे पिताजी आए थे और वो पिताजी कह रहे थे कि देखो 4 किलोमीटर रह गया था, है? और ये 4 किलोमीटर में हड्डियां वहां डाल के आ जाता, मेरी मुक्ति हो जाती। महाराज वो अपनी गलती तो स्वीकार नहीं करता है। कहे पिताजी का दिमाग ही खराब रहता है हमेशा, जब तक जिंदा रहे तब तक और अभी भी। कहा क्यों? कहे 12 किलोमीटर इधर आ सकते, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते, खुदा स्नान करके चले आते, मुक्त हो जाए। ऐसे मानने वाले लोग हैं, तो अब बताओ क्या करोगे इनको? तो उनकी दुर्गति तब होती है जिसके जीवन में पूजन पाठ नहीं होता है, भजन साधन नहीं होता है। नारायण यहाँ योग धारणयाम, नारायण योग धारणा के द्वारा बाल्यखिली ऋषि ने बताया। श्री सुखदेव भगवान कहते, या इदम शृणुयाद काले योधार यदि जागृता, या इदम, इसको अपने घर में जो स्थापित कर ले, पूजन करे। आप नहीं कर पाते हैं, नारायण कवच का ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ आता है हमारे, 5-7 रुपए 10 रुपए का मिल जाएगा, गीता प्रेस में, ले आओ, इसका पूजन करो, इसके ऊपर तुलसी चढ़ाओ और प्रणाम करो, उसका भी बहुत बड़ा फल है। तम नमन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भया, इस सारे जगत में उसका महाराज सब लोग वंदन करते हैं। या ये ताम विद्याम अधिगतो विश्वरूपा क्षतक्रतु त्रैलोक्य लक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मर्धेशुरान। महाराज ऐसे करके इंद्र को सुरक्षित किया, वह तीनों लोकों की संपत्ति का मालिक बन गया स्वर्ग में और उसका भोग करने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यहाँ विश्व रूप से अनेक यज्ञ कराने लगा। अब देखो अनेक यज्ञ होने लगे। यज्ञ जब हुए तो देवता प्रसन्न हुए, देवता संत सत्पुरुष प्रसन्न हुए। यज्ञ में महाराज चकाचक भंडारा, सब लोग आए। लेकिन यहाँ देखा इनकी माता जो थी, वह माता नारायण विदर्भ की थी, विदर्भ की थी, दैत्य वंशों की थी और विश्व रूप का अपने मामा के प्रति भी बड़ा समर्पण। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं महाराज मामा लोग भांजे से इतना प्रेम करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने एक बार पूछा और सही बात बताएं, श्रीमन नारायण जी से मैंने कहा, मामा जी हम तो बड़ी मित्रता, महाराज आते थे आश्रम में तो हम बैठते थे, बड़ा भजन सुनते थे और खूब सेवा करते थे। श्रीमन नारायण भक्त माली जी की महाराज भक्त माली जी से मैंने कहा आप मामा जी हैं, तो मामा का मतलब क्या है?
मामा अपने भांजों से तो बहुत प्रेम करता है और हम सब लोग मामा कहे, इसीलिए तो हम आप लोगों से खूब प्रेम करते हैं। हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? कहा देखो माँ एक अलग है, माँ तो एक बार है और मामा, हाँ तो मेरा तो दायित्व तो डबल माँ का हो जाता है ना, तो मुझे 2 माँ के जैसे प्यार करना पड़ता है, इसलिए मैं ज्यादा। तब मुझे समझ में आया महाराज मामा और भक्तमाली जी का तो क्या कहना महाराज, साक्षात किशोरी जी ने उनको कवच दिया था। आपको शायद ये जानकारी है कि नहीं, हमने देखा था मामा जी का, और वो कवच मामा जी के अंतिम क्रिया के साथ मामा जी को बताया गया। मामा जी ने कह के रखता, शरीर मेरा पूरा हो तो मेरा ये कवच मेरे साथ में ही जाएगा। साक्षात किशोरी जी ने प्रकट होकर दिया था, और राखी बांधी थी, ऐसे मामा नहीं थे। हाँ महाराज, किशोरी जी उनकी बहन थी, इसीलिए वो जगत मामा है। और किशोरी जी जब जगत की माता है तो महाराज वो जगत के मामा भी हुए, ऐसे प्यार करते थे। तो इसी तरह से विश्वरूप जी का अपने मामा लोगों के प्रति जो आकर्षण था वो गजब का था। नारायण, अच्छा, विश्वरूप का जीवन ऐसा था, वेद पढ़ते थे। वेद पढ़ना सार्थक तब होता है जब भेद मिट जाए। वेद भी पढ़ो और भेद बना रहे तो बोलो वेद पढ़ने का क्या फायदा? क्यों? कहा वेद में परमात्मा का वर्णन है। अच्छा, वो परमात्मा भेद सहित है कि अभेद है? बोलो, अभेद है। परमात्मा में भेद नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं। नारायण, जब रामचरितमानस में सुग्रीव जी महाराज, वो विभीषण जी महाराज भगवान के पास आए तो पीछे से रावण ने दूत पठाए, सुख सारण पठाए थे कि नहीं? वो जब आए और उन्होंने महाराज राम जी की सभा में पहुंचे, विभीषण ने पहचान लिया, अपने रूप में आए तो बंदरों ने नाक कान सूनी काटने लागे। राम शपथ देई पुनि त्यागे, महाराज राम की शपथ दिलाई, तब उनको छोड़ा गया। अब सुख सारंग से कहा, कैसे आए तुम लोग? कहा महाराज देखो, हम तो इसलिए आए हैं कि पता लग सके किसमें। कहा राम जी की सेना में कितने बंदर हैं, कितने लोग हैं और कितने बलवान मालिक का काम करने आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। राम जी ने कहा चलो देख लो। सुग्रीव बोला ना महाराज, अपनी पोल नहीं खोलनी चाहिए। कहा सुग्रीव एक बात बताओ, हम में और तुम में कोई भेद है क्या? कहा नहीं प्रभु। कहा विभीषण में और हम में कोई भेद है? कहा ना, जब हमारे में विभीषण में भेद नहीं, हम में और हनुमान जी में भेद नहीं, तो हमारे और तुम्हारे ये सुख सारण जो आए हैं रावण के दूत, इनमें क्या भेद? हम अभेद हैं। हमने कभी अपने जीवन में भेद रखा नहीं। जब हमारा जीवन में भेद ही नहीं है तो कोई हमारा भेद क्या पाएगा? जो अपने जीवन को कुछ छिपाव करके रखता है। हमारे पूज्य स्वामी महाराज, बड़े महाराज जी, जिनकी गोद में हम सब लोग बैठे हुए हैं, वो महाराज जी कहते थे, तुम ये पहले ये देखो, तुम पोस्ट कार्ड हो या लिफाफा? बोलो, अपने आप में तुम पोस्ट कार्ड हो या लिफाफा? नारायण, हम बनते तो पोस्ट कार्ड हैं और होते लिफाफा है। अपनी, हाँ, दोनों तरह से, इतना दोनों तरह। देखो महाराज, ये महात्माओं का जो जीवन होता है इतना आनंददायक जीवन होता है। मैं आपको बताऊं, ऐसे सीधे महात्मा होते हैं, ऐसे सरल महात्मा होते हैं। एक महात्मा थे हमारे महाराज, नाम हमने अब याद नहीं है, वो जमात में बिछड़ गए। पहले जमात चलती थी महात्माओं की, वो जमात से बिछड़ गए महाराज, और अत्यंत सीधे रात हो गई। अब महात्मा, उन्होंने जमात के अलावा कुछ देखा ही नहीं और बचपन से साधु बन गए, बूढ़े हो गए थे महाराज, अवस्था बड़ी हो गई थी।
8-9 वर्ष की अवस्था में महात्मा बन गए। केवल नाम भजन करना, अत्यंत सीधे लोग महाराज। गोपाल जी सालेग्राम जी की सेवा करते थे महाराज। रखें, अब जामात में भटक गए तो दिन भर भटकते रहे, न नहाना, न धोना, न खाना, न पीना। बगैर नहाए धोए नहीं तो संस्कार नहीं हो, तो ठाकुर जी को कैसे सेवा पूजा करें। अब बड़ी समस्या महाराज। रात्रि में बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमारी जमात मिल जाए। वहां से 8-10 लोग आ रहे थे, चोरी करने वाले चोर। महात्मा ने सोचा ये जमात ही है। देखो भगवान से हमने प्रार्थना करती थी, प्रार्थना किए, ये जमाती महात्मा हमको मिल गए। अरे भैया धीरे धीरे महाराज उनसे कुछ बोले नहीं, कहा ये जहां जाएंगे वहां हम भी चलेंगे। अब वो तो अपने देखें, ये स्वरूप तिलक लगाए महाराज, रामानंदी तिलक लगाए, सीधा साधे महात्मा, बड़े बूढ़े महाराज। बटुआ थोड़ा सा छोड़ा, उसी में अपने सालेग्राम पधराए, हाथ में कमंडल और कुछ नहीं, चद्दर ओढ़े धीरे धीरे चले उनके पीछे पीछे। वो गए महाराज, रात्रि में एक घर में घुसे, और जब घर में घुसे तो उन्होंने सोचा कि शायद ये महात्माओं का धर्मशाला होगी और इनके यहाँ नियम होगा कि पीछे से जाना है, सेंध लगा के ऐसे नहीं जाना है। महात्मा तो महात्मा महाराज, उन्होंने भी उनके साथ सेंध लगाई, वो भी गए। वो तो अपना मालमत्ता देखते रहे महाराज। ये देखें कि ठाकुर जी के लिए बढ़िया वस्तु क्या है। हाँ महाराज, और कुछ मिला नहीं, इनको बढ़िया मटकी मिल गई, काजू किशमिश बादाम मिल गए। अब महाराज काजू किशमिश बादाम मिले, महात्मा ने तुरंत कहा बस क्या कहने, दिन भर से हम भूखे फिर रहे, हमारे सालेग्राम भूखे हैं। सालेग्राम को उठाया महाराज, वहीं जल रखा था झारी में, उसी जल से स्नान किया, कमंडल के जल से स्नान करवाया और रखा महाराज। अपने धूप बत्ती थी, सालेग्राम को फटाफट तुरंत जलाई महाराज। दही निकाल लिया, मेवा मिष्ठान जो मिला सब निकाला। अब महात्मा के गले में तुलसी तो होता ही है और जेब में भी तुलसी होती है। निकाला महाराज, एक दोने के पत्ते में तुलसी बनी हुई थी, तुलसी लगाया, सब में तुलसी का। अब महाराज सारे गांव महात्मा ने निकाला शंख। हाँ महाराज, अब शंख बजाया, और जैसे शंख बजाया महाराज, अब ये क्या करते हो क्या करते हो। वो जितने चोर थे वो तो ऊपर से कूद गए। अब महात्मा अपने शंख बजाए, पकड़े गए महाराज। तुम कौन? देखा महाराज सामने सालेग्राम और दही दूध रखा, शंख बजाया। वो सब लोग उनके चरणों में गिर गए, कहा महाराज आपने हमारी रक्षा कर दी, नहीं आज हमारे घर का कुछ नहीं बचता। ये साले कहा हमने नहीं, है तो सालेग्राम ने। फिर बताया महाराज कि हम जमात से बिछड़ गए हैं, हमारी कहाँ जमात है, कहाँ के साधु हैं। उन लोगों ने उनकी व्यवस्था की, कुछ दिन उनको रखा, उन महाराज उनसे कीर्तन सुने, सत्संग करें महात्मा से महाराज और आनंद लें। तो ऐसे ही ये साधुओं का जो जीवन है, साधु हमेशा सबको साधु समझता है। इसी तरह से विश्व रूप के जीवन में कभी कोई भेद नहीं था। वो अपने मामा पक्ष में कोई भेद नहीं देखते थे, उनका नियम था, भेद देखने की जरूरत नहीं। क्यों? अरे इनमें क्या बुराई है। नारायण धीर से कहें, लेकिन अब यज्ञ कराया, यज्ञ करते हुए इंद्राय स्वाहा कहें, वरुणाय स्वाहा कहें, धीर से। हाँ महाराज हिरण्यकश्यपाय स्वाहा कह दे, हिरण्याक्षाय स्वाहा कह दे। इंद्र को लगा ये मंत्र तो जोर से बोलते हैं, फिर धीर से आहुति किसकी देती, पता करें। नारायण अवदत् पितरो देवा संश्रयम नृपः स एव ददौ भागम परोक्षम असुरान प्रति। परोक्ष में इंद्र की न जानकारी में वो भाग जब देने लगे असुरों को भी धीर से, तो यहां लिखा यजमानोवद भागम मातृस्नेह वसानुगा। मातृस्नेह माता से और माता के भाई बंधुओं से जो स्वाभाविक प्रेम था, नारायण उस प्रेम के कारण आलक्ष्य तरसा भीत छिनद्य रुषा। महाराज उन्होंने, इंद्र ने अपना वज्र उठाया
और तुरंत फुर्ती से देवराज इंद्र ने महाराज इनका गला काट दिया। इनके 3 सिर थे। अब देखो स्वार्थी व्यक्ति की स्थिति, अब जरा सोचिए, स्वार्थी व्यक्ति इंद्र कह भी तो सकता था कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप हमें बढ़ाइए, लेकिन यहाँ दैत्यों की आहुति मत कीजिए, कह सकता था कि नहीं? लेकिन देखिए बिल्कुल नहीं बोला, सीधे स्वार्थ पूरा हो गया, स्वर्ग मिल गया और नारायण कवच से सुरक्षित हो गया। अब सोचा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। बस महाराज इसी चक्कर में उसने अपना महाराज हाथ काट दिया। 3 सिर थे, एक सिर से सुरापान करते थे, एक सिर से महाराज मदपान करते, सोमरस का पान करते थे, और एक सिर से अनाज खाते थे। सब अलग अलग सिर, जैसे 3 सिर उन्होंने अलग किए, तीनों सिर कटे महाराज। उसी समय 3 सिर से एक तीतर, पपीहा और गौरैया नाम की चिड़ैया जो एक है नारायण, वह 3 ये पक्षी तैयार हो गए। पपीहा क्यों? क्योंकि वो पानी नहीं पी पाए थे, इसलिए प्यासे हैं। आपने देखा पपीहा आवाज लगाता है। गौरैया, चिड़ैया महाराज और तीतर, ये 3 सिर हुए। कलंक सुरा अन्नादम ब्रह्म हत्या अंजलिना जग्राह्य यद्यपीश्वरा। ब्रह्म हत्या इनको लगी। अब ब्रह्म हत्या जब लगी तो इस ब्रह्म हत्या का इन्होंने अनुमोदन किया। 1 वर्ष तक नारायण ये छिपे रहकर ब्रह्म हत्या को समन करते रहे। अंत में इन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांट दी। बहुत ध्यान से सुनना, 4 लोगों में बांट दी। तो उसका कारण क्या है? कहा महाराज जब ये 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बटी तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म हत्या नारायण पृथ्वी पर बांटी। पृथ्वी ने एक भाग ब्रह्म हत्या का ले लिया। उस पृथ्वी में ऊसर भूमि के रूप में इंद्र ने वरदान दिया, अगर कोई भी गड्ढा कहीं हो जाएगा तो वो कुछ दिन में अपने आप भर जाएगा। एक दूसरी ब्रह्म हत्या वाली जगह वो होती है जो ऊसर भूमि है, उसमें कुछ होता, लेकिन एक चीज होती है। हाँ महाराज आपने देखा होगा वो बरसाती में निकलती है। बादल जब गरजते हैं तो जिसको आज वैज्ञानिक लोग मशरूम बोलते हैं, हम लोग उसको ब्रह्म हत्या बोलते, कुकरमुत्ता छत्ता भी बोलते हैं देहात में। हाँ महाराज, लेकिन वो मशरूम वही ब्रह्म हत्या है। वैष्णव को उसको पाना, वैष्णव के लिए बहुत निषेध। वैसे तो किसी को नहीं पाना चाहिए, वो अत्यंत तमोगुणी और निंदनीय है। किसी भी महाराज साधक को, भजनानंदी महापुरुष को, जो साधु है इस लाइन में है, उसको तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखे। और आज तो कल तो बड़ी कीमती हो रही है महाराज, बहुत मांग थी उसकी। बड़े बड़े होटलों में हम तो सुनते हैं उनका जय हो भगवान कृपा करो। अरे महाराज कैसी बात कर, भरपूर पोटेशियम, कैल्शियम और फलाने पराने क्या क्या है। हमने कहा हमारे पास वैसे ही सब कुछ है, हमें खाने की जरूरत नहीं है। अरे डॉक्टर बोलते हैं, उनका बोलना तो डॉक्टरों को, उसमें क्या है, कुछ भी बोलेंगे तो हमें कुछ भी खाना है। नारायण तो पहले के लोग सब बचते थे, ये अभी अभी बीच में 10-20 वर्ष से शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। बड़ा प्रचार महाराज और लोग बड़ा पसंद करते हैं। हाँ तो कहते हैं वो ब्रह्म हत्या पृथ्वी के रूप में सबसे पहले वही ब्रह्म हत्या है जो निकलती है, मशरूम जिसको बोलते हैं, इसलिए वो खतरनाक है, उसको खाना नहीं चाहिए। दूसरा जल में दी गई, जल में जो फैन होता है
झरनों से पानी जब गिरता जहां फैन होता है। इसीलिए कभी भी जल अगर नदी का या सरोवर का पान करना है या स्नान करना है या हाथ पैर धोना है तो सबसे पहले उसको हाथ से हिलाइए, प्रणाम करिए, हिलाइए, फिर आचमन करने के योग्य होता है। ऐसे नहीं कि सीधे सीधे ले लिए, चाहे भले वो कोई भी जल हो, कहीं का भी हो, तीर्थ हो, कहीं का ही हो। नारायण वो जल को बांट दी, आधी तीसरा भाग बचा ब्रह्म हत्या का, वो वृक्षों में चला गया, वृक्षों को दे दिया गया। वृक्षों को दिया तो वृक्षों में एक वरदान, सबको वरदान दिया, जल को वरदान दिया, आप्यायनी शक्ति तुम में बड़ी रहेगी। तुम्हारा कुछ दूर कितना भी गंदा जल हो लेकिन कुछ दूर जाकर निर्मल हो जाए, ये वरदान दिया। नारायण तीसरा, वृक्षों में महाराज गोंद के रूप में निकलती है, गाद के रूप में, वह ब्रह्म हत्या है, इसलिए उसे अपवित्र माना जाता है। लेकिन आयुर्वेद में कई जगह उसको स्वीकार किया, लेकिन दवा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए है। एक महाराज अब चौथी जो ब्रह्म हत्या है वह माताओं के पास आई, माताओं ने ले ली, और जब माताओं ने ली तो इंद्र उससे विमुक्त हो गया, और इंद्र ने वरदान दिया कि माताओं के पास जो काम की शक्ति है वह कभी क्षीण नहीं होगी, हमेशा वो बरकरार रहेगी। नारायण ऐसा वह वरदान देके और मासिक धर्म के रूप में वह ब्रह्म हत्या निकलती है। मैंने इसका विरोध किया था, मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। श्री जया किशोरी जी अपने वीडियो में कह रही थी लोगों के कॉन्फ्रेंस में कि महाराज जो बालक, ये हम कथा कर सकते हैं, मासिक धर्म के दौरान किसी से कोई छुआछूत नहीं रखना चाहिए, किसी से कोई परिबंधन नहीं रखना चाहिए। क्यों? कहा अरे वो अपवित्र कैसे होता है? जो गर्भ के दौरान बालक का सिंचन करता है वही रक्त गंदा कैसे हो सकता है, अपवित्र कैसे हो सकता है? अब अगर इनको बताया जाए कि ये भागवत का, अगर तुम भागवत कर रही हो तो ये भागवत में लिखा हुआ जरा देखो, ये भागवत सही है या गलत है, या तुम्हारी भागवत मानी जाएगी। भक्तों के बीच में ये गलत संदेश देना, यही सबसे बड़ा पाप है, याद रखना। इस पाप से कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैंने तो पत्र लिख के भेजा था और उनमें कमेंट भी किया था, नारायण कोई उत्तर नहीं मिला। हम कई पंडितों ने भेजा था, केवल मैं अकेला नहीं था उसमें। लेकिन नारायण ये गलत संदेश देना, हमारी संस्कृति को विकृत करना। आज मैं आपको बताऊं, हमारे क्षेत्र में आदिवासी हैं नारायण, वो उनके यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसा है, अब तो थोड़ा थोड़ा कुछ सुविधाएं पहुंची हैं, लेकिन अभी भी उनका जो जीवन है वो वैसे ही। माताएं यहाँ घोटू तक की धोती पहनती हैं, ऊपर का ब्लाउज नहीं पहनती, वही धोती लपेट के अपना काम चलाती हैं और खेत में जाती काम करती हैं। लेकिन उन माताओं के यहाँ, अब हम लोग तो गांव के नजदीक में हैं, देखा महाराज, उन माताओं के यहाँ, हमारे यहाँ इतना प्रबंध नहीं है जितना उन माताओं के लिए प्रबंध है। उनका एक बंगला अलग है, मकान से बाहर एक कमरा। अगर जिस माता को महाराज जो रजस्वला होती है, उस मैया को उस मकान में रहना होता है। वो सूर्य नहीं देखती, उसके लिए उनकी प्रजाति, उनकी जाति में वो कहते हैं इतने दिन तक सूर्य नहीं देखेगी ये, 8 दिन रहते हैं वो लोग पूरे। शास्त्रीय विधान तो जो है वो अलग, लेकिन उनके लिए 8 दिन, और 8 दिन तक भोजन उनके कमरे पर वहां एक बालिका के द्वारा दिया जाएगा। उनके बर्तन अलग होंगे और वो अपनी क्रियाएं करने के लिए बाहर दिशा मैदान के लिए जो जाना है वो रात्रि में निकल के जाएंगी, दिन में सूर्य के रहते नहीं जा सकती। और 8 दिन तक किसी भी पुरुष या स्त्री का वह मुख नहीं देख सकती।
कितने कड़े नियम अभी भी हैं। सोचिए उनकी संस्कृति, हम वो सनातन परंपरा के हैं। आज कितने लोग मान रहे हैं महाराज। अरे कम से कम और ना मानो, छुआछूत तो रखो, थोड़ा दूर रखो और फैसले बना के रखो। घर में ठाकुर जी का भोग लगाना है कि नहीं लगाना, यह विचार करके रखो। नारायण, ये ब्रह्म संवत्सरांते तददम भूतानाम स विशुद्धये। नारायण अंत में उनको, हाँ महाराज, वह प्रत्येक माता का चाहिए जब रजस्वला से फ्री होती है, भूत शुद्धि होती है, तो नर्मदा जल, गंगा जल इत्यादि का वह पान करके शुद्धि प्राप्त करें। ये चारों तरफ जब ब्रह्म हत्या चली गई नारायण, और ब्रह्म हत्या गई, तो अब इंद्र फिर से अपने स्वरूप में सिंहासन में विराजमान हो गए। लेकिन दूसरे